हेलो एवरीवन। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं यूट्यूब पे वर्क नाइफ चैनल और आज हम लोग सॉल्व करेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के ये क्वेश्चन को। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? tan इनवर्स sin बाई 1 प्लस साइन एक्स। तो हमारा लॉजिक क्या रहेगा ना कि जो अंदर का जो टर्म है इसको हम लोग को समथिंग tan थीटा के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, सच दैट बाहर का जो tan इनवर्स है वो ये और ये इसको कैंसिल कर दे तो हमारे पास थीटा को सब्जेक्ट टू कंडीशंस हमारे पास आंसर आ जाए। ठीक है, ये लॉजिक रहेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे? cos x को हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा और 1 प्लस साइन x को हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तीन जो हाफ एंगल आइडेंटिटी जो हम लोग ने पढ़ी थी, ठीक है, इसको हम लोग रिकॉल करेंगे और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनफैक्ट ये प्रॉपर्टीज आप लोग को याद होनी चाहिए, इसको हम लोग रिविजिट करेंगे। तो साइन जो थीटा होता है वो किसके बराबर होता है? 2 sin थीटा बाई 2 एंड cos थीटा बाई 2 सबको पता है। बेसिकली यहाँ का जो एंगल होता है वो यहाँ पे जाके आधा हो जाता है। ठीक है, थीटा हो जाता है थीटा बाई 2। सिमिलरली फॉर 1 प्लस cos थीटा एंड 1 माइनस cos थीटा ये जाते हैं cos स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड 2 स्क्वायर स्क्वायर थीटा बाई 2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इसको यूज करते हैं यहाँ पे। तुम्हारे पास यहाँ बन जाएगा tan इनवर्स एज इट इज रहेगा। cos x को हम लोग लिख सकते हैं क्या? sin ऑफ 90 माइनस x। करेक्ट। दूसरी तरह से हम लोग डिनोमिनेटर में क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं इसको 1 प्लस साइन एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 90 माइनस एक्स। ठीक है, तो हम लोग ने आपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हम लोग ने cos थीटा को यहाँ पे sin थीटा क्यों कन्वर्ट किया और sin थीटा को यहाँ पे cos थीटा कन्वर्ट क्यों किया? इसीलिए किया सच दैट ये इस फॉर्मूले पे बैठ जाए, 1 प्लस cos थीटा के फॉर्मूले पे बैठ जाए और ये भी sin थीटा के फॉर्मूला पे बैठ जाए। तो sin थीटा किसके बराबर होता है? वो होता है 2 sin थीटा बाई 2 एंड cos थीटा बाई 2 और 1 प्लस cos थीटा हो जाता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ऑलराइट, इसको सॉल्व करते हैं। तुम्हारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा? tan इनवर्स ऐसे ही रहेगा, बाहर रहने देते हैं। sin थीटा को हम लिख सकते हैं 2 sin थीटा बाई 2 यानी पाई बाई 2 माइनस x को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। करेक्ट, कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। ऑलराइट, दूसरे से नेक्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है? cos ऑफ थीटा बाई 2। cos थीटा बाई 2 को मतलब यहाँ पे आ जाएगा, अगेन एंगल तो सेम रहेगा, हो जाएगा cos पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। ठीक है, उसी तरह से डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर में जाएगा 1 प्लस cos थीटा दैट इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 को ऐसे रहने देते हैं cos स्क्वायर और यहाँ पे एंगल हो जाएगा आधा, एंगल हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस x का आधा दैट इज पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। ठीक है, इसको ब्रैकेट क्लोज करते ही हमारे पास ये दिखेगा कि यहाँ से यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो रहा है और यहाँ पे cos थीटा जो है cos पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 भी डिनोमिनेटर के एक टर्म से कैंसिल हो रहा है। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? tan इनवर्स sin पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 बाई cos पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। ठीक है, ऑलराइट, इसको हम लोग एक स्टेप और फर्दर कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली sin बाई cos क्या हो जाएगा? tan थीटा। तो यहाँ पे बन जाएगा tan इनवर्स tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। यहाँ से tan इनवर्स से tan खत्म, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। ठीक है, तो हम लोग ने इसका सॉल्यूशन कर लिया है। तो हमारा क्वेश्चन एक्चुअली हो चुका है सॉल्व, जहां पे हमारे पास आ रहा है tan इनवर्स cos x बाई 1 प्लस sin x होता है पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 के। ऑलराइट, तो उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन पे कुछ और वेरिएशंस आ सकते हैं, वो भी मैं इस वीडियो में आप लोग को बता देता हूं गाइस। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास न्यूमरेटर में बात करें, न्यूमरेटर में जो cos x है वो हम लोग का अगर cos x तो था इस पे, लेकिन अगर sin x भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अगेन इसको sin x को 2 sin x बाई 2 एंड cos x बाई 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम लोग ने cos x के इस केस में अभी क्या किया था? इसको sin x में कन्वर्ट किया था और इसको फिर सॉल्व किया था 2 sin x बाई 2 माइनस बेसिकली 2 sin थीटा बाई 2 इंटू 2 cos इंटू बेसिकली cos थीटा बाई 2। अब यही किया था, लेकिन अगर sin x रहता तो भी हम लोग कर सकते डायरेक्ट 2 sin x बाई 2 एंड cos x बाई 2, यानी हमारा न्यूमरेटर है सॉर्टेड। अगेन अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में कुछ चेंजेस आते हैं 1 प्लस साइन एक्स में, तो वो टोटल 4 केसेस संभव है। 1 प्लस साइन एक्स का आप लोग को जस्ट करके दिखाया, आप लोग को इसको 1 प्लस cos 90 माइनस थीटा में तोड़ देना है और उसके बाद तो आप लोग को सबको पता है वो किसके बराबर होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। ठीक है, उसी तरह से हमारे पास 1 माइनस में sin x होता तो सब कुछ सेम रहता। ये 1 माइनस sin x में हम लोग क्या करते हैं? इसको हम लोग cos थीटा में कन्वर्ट कर देते हैं, cos 90 माइनस थीटा एंड उसको अगेन एंड सो ऑन। ठीक है, उस तरह से 1 प्लस cos x को हम लोग को डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 और इस वाले केस में हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x बाई 2। एनी केस में आपको sin और
कॉस के टर्म्स को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना है और उससे आपको tan इनवर्स की वैल्यू या तो tan आ जाएगी नहीं तो cot आ जाएगी। तो cot को आप लोग को पता है cot क्या होता है 1/tan इनवर्स। ठीक है ना गाइस। तो इस तरह से हम लोग के सारे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। हाँ ये भी मैं एक सबको बता ही देता हूँ। जैसे मान लीजिए tan इनवर्स के साथ यहाँ पे tan आया तो ठीक है, लेकिन cos बाई sin का हम लोग को रेशियो आ गया। मान लीजिए फॉर एग्जांपल सॉल्विंग आफ्टर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो tan इनवर्स को आप लोग को cot में सॉल्व करना है। तो cot थीटा क्या होता है? cot थीटा होता है 1/tan थीटा, या tan इनवर्स को आप लोग अगेन खुद से लिख सकते हैं cot इनवर्स 1/थीटा, है ना, करेक्ट। तो उसी तरह से चूज करके हम लोग इस प्रॉपर्टीज को बना सकते हैं और इन सारे तरह के क्वेश्चन में जितने वेरिएशंस हैं उसको हम लोग कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, इनफैक्ट ये बोर्ड्स और जेई का तो फेवरेट ही है ना। तो इसमें भी क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो ये पहले भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो उम्मीद करता हूँ अब से आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा। इस पे आप लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करिए, जो भी हम लोग ने पढ़ाया है उसको घर पे जाकर फिर से अभी रिपीट करिए और इस क्वेश्चंस को हमेशा के लिए अपना बना लीजिए। ऑलराइट, तो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।